हेलो फ्रेंड्स, आपकी हर सपना को पूरा करने के लिए लेकर आए हैं रीजनिंग के बेहतरीन क्लास जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए सभी प्रमुख प्रश्नों को हम बनाते हैं। प्रश्न संख्या 1, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्या कर रहा है? लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है? इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है, यहीं पे हम लोगों को आंसर ज्ञात करना है। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत ही इजी प्रश्न है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे जी, यहाँ देखिए 5 और 4 दिए हुए हैं, इसी 5 और 4 को कुछ करके हम लोगों को यहाँ जो है 9 और 20 लाना है। ये 9 और 20 लाना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे जी, इस 5 और 4 को आपस में जोड़ लेंगे। क्या करेंगे? 5 और 4 को जो हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 5 और 4 9 होगा। देखिए यहाँ 9 दिए हुए। फिर हम लोग अब क्या करेंगे, इस 5 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लोग दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी? 5 चौके 20 हो जाएगा। देखिए यहाँ 20 दिए हुए हैं। मतलब इस प्रश्न में जो है इस 5 को और 4 को एक बार जोड़ा और फिर 5 और 4 को एक बार मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे जी, उसी तरह से हम लोग 8 और 3 को एक बार पहले जोड़ेंगे तो 8 3 कितना हो जाएगा जी? 8 3 11 हो जाएगा। देखिए यहाँ 11 दिए हुए हैं। फिर क्या करेंगे, इस 8 और 3 को एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 में 3 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24 हो जाता है। देखिए यहाँ 24 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, उसी प्रकार से हम लोग जो है इस 9 और 4 को आपस में जोड़ देंगे। पहले 9 और 4 को आपस में जब जोड़ेंगे तो 9 4 13 हो जाता है। कितना हो जाता है? 13 हो जाता है। देखिए यहाँ 13 दिए हुए हैं। और एक बार हम लोग क्या करेंगे जी, अब हम लोग इसको एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 में जब 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 चौके कितना होता है? 9 चौके 36 होता है। यही 36 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नोट होगा। यही 36 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 36 दिए हुए। तो ऑप्शन ए में 52 है, ऑप्शन बी में 36 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इस प्रश्न में जो है ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए। क्या किए हुए जी, यहाँ देखिए इस 5 और 4 को आपस में पहले जोड़ दिया तो 5 4 9 हो गया। देखिए 9 दिए हुए। फिर क्या किया, यही 5 और 4 को क्या किया जी, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ देखिए 5 चौके 20 हो गया। मतलब एक बार क्या किया जी, 5 और 4 को जोड़ा और एक बार 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 3 और 8 को क्या कर दिया जी, 3 और 8 को पहले जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? 8 3 11 हो जाएगा। देखिए 11 दिए हुए। अब फिर क्या किया, इस 3 को और 8 को क्या किया, एक बार मल्टीप्लाई कर दिया तो 8 3 कितना हो जाएगा जी? 24 हो जाएगा। देखिए यहाँ 24 दिए हुए हैं। उसी प्रकार से हम लोग क्या किए हैं जी, इस 9 को और 4 को आपस में पहले जोड़ दिए तो 9 4 13 हो गया। अब फिर इस 9 और 4 को एक बार मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 चौके कितना हो गया है? 36 हो गया। यही 36 इसका राइट आंसर हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 2, नीचे दिए गए प्रश्न का सही व्यंग्यार्थ चुनिए। यहाँ प्रश्न में क्या क्या दिए हुए देखिए, कद्दू दिए हुए, फिर पालक दिए हुए है और यहाँ आलू दिए हुए। इन्हीं तीनों के बीच में देखना है कि तीनों जो है एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि कद्दू है, पालक है और आलू है। तीनों जो है एक दूसरे से अलग अलग है। कद्दू अलग होता है, फिर पालक भी अलग होता है और आलू भी अलग होता है। तो तीनों का सर्कल जो है अलग अलग बनेगा। कद्दू का पहले हम लोग चलिए यहाँ सर्कल बना लेते हैं। उसके बाद पालक के हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पालक के बना दिए और आलू का भी बना दिए। मतलब तीनों का अलग अलग सर्कल बनाए। देखिए यहाँ किस प्रकार का व्यंग्यार्थ बना जी, यहाँ जो है तीनों का अलग अलग जो है यहाँ सर्कल बनेगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में जो है इस प्रकार का व्यंग्यार्थ दिए हुए। तो ऑप्शन ए में नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में जो है इस प्रकार का व्यंग्यार्थ दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 3, WXYZ ताश खेल रहे हैं। Y X के दाईं ओर बैठा है। जो W की दाईं ओर है, Y के दाईं ओर कौन है? यहाँ प्रश्न में क्या दिए हुए है जी, यहाँ जो है WXYZ यहाँ जो है ताश खेल रहा है। इसमें प्रश्न में आगे देखिए क्या कर रहा है, Y X के दाईं ओर बैठा है। Y किसके दाईं ओर बैठा है? X के दाईं ओर बैठा है। तो यहाँ हो जाएगा X हो जाएगा। इसके दाहिने तरफ कौन बैठा है? तो Y बैठा है। तो दाहिने तरफ इधर होगा, इधर Y बैठा हुआ है। अब आगे प्रश्न में देखिए क्या दिए हुए, जो W की दाईं ओर है, जो W के दाईं ओर है, W के दाईं ओर कौन है जी, ये X जो है W के दाईं ओर है। तो W यहाँ हो जाएगा, तभी तो W के दाईं ओर X होगा ये।
अब आगे प्रश्न में क्या दिए हुए है, y के दाईं ओर कौन है, y के दाईं ओर कौन है। तो यहाँ प्रश्न में देखिए यहाँ 4 व्यक्ति ताश खेल रहे हैं, कौन कौन, W X Y Z। तो यहाँ हम लोग W लिख लिए हुए हैं, X लिख लिए हुए हैं, Y लिख लिए हुए हैं, यहाँ कौन छूटा हुआ है, Z छूटा हुआ है। तो यहाँ प्रश्न के अनुसार y के दाईं ओर कौन है जी, y के दाईं ओर z बैठा हुआ था, यहाँ हम लोग z को बैठा देंगे। तो यही जो z जो है इसका क्या हो जाएगा जी, यही z जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में z दिए हुए, तो ऑप्शन सी में यहाँ z दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 4, कथन 1 में क्या दिए हुए हैं, सभी नर्तक खिलाड़ी है। फिर कथन 2 में देखिए क्या दिए हुए, सभी खिलाड़ी पुरुष है। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। यह भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्या करना है जी, इसको वेन आरेख द्वारा इस प्रश्न को हम लोग बनाएंगे, क्योंकि वेन आरेख से बनाने से क्या होता है, प्रश्न सेकेंडों में हल हो जाता है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। कथन 1 में देखिए सभी नर्तक क्या दिए हुए जी, खिलाड़ी है। यहाँ सभी नर्तक क्या है जी, खिलाड़ी है। तो हम लोग यहाँ क्या करते हैं जी, नर्तक लिख लेते हैं पहले। ये सभी नर्तक क्या है जी, सभी नर्तक खिलाड़ी है। अब हम लोग यहाँ क्या लिख लेंगे, खिलाड़ी लिख लेते हैं यहाँ। अब आगे प्रश्न में देखिए, आगे प्रश्न में क्या कर रहा है, सभी खिलाड़ी पुरुष हैं। यहाँ क्या कर रहा है, ये सभी खिलाड़ी जो है पुरुष है। ये पूरा खिलाड़ी क्या है जी, सभी खिलाड़ी जो है पुरुष है। अब हम लोग यहाँ पुरुष लिख लिए। अब हम लोग निष्कर्ष में देखेंगे कि निष्कर्ष क्या कह रहा है। तो निष्कर्ष में यहाँ निष्कर्ष 1 में देखिए सभी नर्तक क्या है जी, सभी नर्तक पुरुष है। इस पुरुष के अंतर्गत सभी नर्तक आ जा रहा है, पुरुष के अंदर ही है। तो ये निष्कर्ष 1 क्या हो जाएगा जी, सही हो जाएगा इसका। अब निष्कर्ष 2 में देखिए कि कुछ खिलाड़ी नर्तक है। यहाँ कुछ खिलाड़ी नर्तक होगा, तो निष्कर्ष 2 भी क्या हो जाएगा जी, निष्कर्ष 2 भी सही हो जाएगा। मतलब यहाँ निष्कर्ष 1 और 2 दोनों क्या हो जा रहे हैं जी, सही हो जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा इसका ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, सही आंसर होगा। तो ऑप्शन ए में दिए हुए केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, ये नहीं होगा। ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में दिए हुए दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, क्योंकि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों निष्कर्ष इसका क्या कर रहा है जी, अनुसरण कर रहा है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 5, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। यहाँ एक समीकरण दिए हुए, इसी समीकरण में क्या करना है जी, ऑप्शन में से एक एक ऑप्शन डाल करके देखना है। जो ऑप्शन डाल देने के बाद इस समीकरण के लेफ्ट साइड में बाएं तरफ 64 आ जाता है, जिस प्रकार से यहाँ दाहिने तरफ 64 दिए हुए है, वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इसको बनाने से पहले हम लोगों को क्या करना होगा जी, यहाँ प्रश्न में दिए हुए है कि दोनों चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। मतलब दोनों चिन्हों को जो यहाँ ऑप्शन ए में दिए हुए, जैसे प्लस दिए हुए तो इसको हम लोग डिवाइड के रूप में बदल देंगे, और डिवाइड दिए हुए वहाँ हम लोग क्या कर देंगे जी, प्लस के रूप में बदल देंगे। तो चलिए हम लोग समीकरण में देखते हैं कहाँ प्लस दिए हुए, प्लस जहाँ दिए हुए वहाँ हम लोग क्या कर देंगे जी, डिवाइड का सिंबल दे देंगे, और जहाँ अब डिवाइड दिए हुए वहाँ हम लोग प्लस का सिंबल दे देंगे। तो यहाँ डिवाइड दिए हुए तो यहाँ हम लोग प्लस का सिंबल दे देंगे। अब हम लोगों को नया समीकरण यहाँ मिल गया। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। इसको बनाने के लिए क्या करना होगा जी, BOD-MAS के नियम पर बनाना होता है, BOD-MAS, इसी नियम पर इसको बनाना होगा। तो यहाँ ब्रैकेट और ऑफ नहीं दिए हुए सिंबल कहीं भी, इसका हम लोग काम नहीं करेंगे। हम लोग कहाँ से इसका उपयोग करेंगे जी, डिवाइड से हम लोग इसका काम करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं, 15 माइनस कितना हो जाएगा जी, 14 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 21 इंटू यहाँ 27 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, अब बराबर 64 हो जाएगा। अब हम लोग मल्टीप्लाई का काम करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ 15 माइनस क्या हो जाएगा जी, 14 हो जाएगा, अब प्लस 21 या कितना होता है, 63 हो जाता है, 63 बराबर हो जाएगा 64। अब यहाँ क्या दिए हुए, यहाँ जो है 15 माइनस 14 दिए हुए तो कितना हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा, अब प्लस 63, अब बराबर हो जाएगा 64। अब इसको हम लोग क्या करेंगे जी, 63 और 1 को जोड़ देंगे तो 64 हो जाएगा, अब बराबर 64। मतलब समीकरण में जो है ऑप्शन ए को जब हम लोग डालते हैं तो लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है इक्वल आ जा रहा है। मतलब 64
दोनों तरफ आ जा रहा है, दोनों पक्ष में 64 आ जा रहा है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए ही होगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ए में टिक लगा दे रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 6, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। यह भी प्रश्न जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम लोग पहले प्रश्न में संख्या देख लेते हैं कि क्या क्या दिए हुए हैं। यहाँ 8 दिए हुए हैं, फिर 73 दिए हुए हैं, फिर यहाँ 9 दिए हुए हैं और लास्ट में यहाँ अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए हैं। इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हम लोगों को आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। इस 8 को कुछ करके हम लोग को 73 लाना होगा। अगर 8 में हम लोग क्या कर देते हैं जी, 8 में अगर हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 अठे कितना हो जाएगा जी, 9 अठे 72 हो जाता है। लेकिन यहाँ तो 73 दिए हुए, तो हम लोग क्या कर देंगे जी, इसी में एक जोड़ देंगे तो 72 एक कितना हो जाएगा जी, 73 हो गया। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, उसी प्रकार से जो है हम लोग यहाँ अब यहाँ देख रहे हैं कि 8 था तो हम लोग एक संख्या बढ़ा करके 9 से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ 9 दिए हुए तो हम लोग एक संख्या बढ़ा देंगे तो कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे जी, यहाँ जो है 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 दहिया कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इसमें एक हम लोग जोड़ देंगे तो 90 एक 91 हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 91 हो जाएगा। यही 91 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आएगा। यही 91 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 91 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन बी में 91 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए जी, इस यहाँ 8 को क्या किए हुए जी, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब एक संख्या बढ़ा दिए, 9 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 9 अठे 72 हो जाता है और उसमें एक हम जोड़ दिए। 72 में जब एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 73 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग 9 में क्या किए हैं जी, एक संख्या बढ़ा दिए हैं। 9 में एक संख्या बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 10 हो जाएगा। तो हम लोग 10 से 9 में क्या कर दिए जी, मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो 9 दहिया का 90 हो जाता है। 90 में क्या कर दिए, एक जोड़ दिए, क्योंकि यहाँ भी एक जोड़े हैं तो यहाँ भी एक जोड़ना ही होगा। तो हम लोग 90 में एक जोड़ दिए तो कितना हो गया जी, 90 एक 91, इसलिए इसका राइट आंसर 91 हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। प्रश्न क्या कर रहा है जी, विषम शब्द को चुनना है। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसी चारों ऑप्शन में देखना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सबसे अलग है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन ए में देखते हैं कि क्या दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में आलू दिए हुए हैं, ऑप्शन बी में प्याज दिए हुए हैं, ऑप्शन सी में जो है गाजर दिए हुए हैं, ऑप्शन डी में टमाटर दिए हुए। इन्हीं चारों में देखना है कि चारों में जो है कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो सबसे अलग है। तो यहाँ हम लोग आलू जो है, आलू ज़मीन के अंदर होता है। क्या होता है जी, आलू ज़मीन के अंदर होता है। चलिए प्याज भी क्या होता है जी, प्याज भी ज़मीन के अंदर हो जाता है। प्याज भी क्या होता है जी, ज़मीन के अंदर ये उगते हैं। गाजर भी क्या होता है जी, गाजर भी जो है ज़मीन के अंदर होते हैं, लेकिन टमाटर जो है ज़मीन के अंदर नहीं होते हैं। तो यही टमाटर सबसे अलग है। तो यही ऑप्शन डी क्या हो जाएगा जी, इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है आलू ज़मीन के अंदर होता है, फिर जो है प्याज ज़मीन के अंदर होते हैं, गाजर भी ज़मीन के अंदर उगता है, लेकिन टमाटर तो ज़मीन के अंदर नहीं उगता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही सबसे अलग है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। यहाँ लेटर्स क्या क्या दिए हुए उसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ STAR स्टार दिए हुए हैं, फिर RATS रैट्स दिए हुए हैं, फिर यहाँ WARD वार्ड दिए हुए हैं। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। यह भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए। यहाँ स्टार का संबंध जो है रैट्स से है, तो स्टार को कुछ करके रैट्स लिखे हुए, मतलब स्टार में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए। क्या किए हुए जी, सभी लेटर्स को उलट दिए हुए, मतलब पहले R लिखा, उसके बाद A लिखा, उसके बाद T लिखा, उसके बाद S लिखा। देखिए पहले हम लोग R लिख देते हैं, उसके बाद A लिख देते हैं, उसके बाद T लिख देंगे और उसके बाद S लिख देंगे। इस प्रकार से क्या आ गया जी, रैट्स आ गया। देखिए यहाँ रैट्स दिए हुए हैं। फिर उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, इस वार्ड के भी सभी लेटर्स को उलट देंगे। पहले D लिख देंगे, उसके बाद R लिखेंगे, उसके बाद A लिखेंगे, उसके बाद W लिखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले क्या लिखेंगे जी, पहले हम लोग इस D को लिख देते हैं, उसके बाद इस R को लिख देते हैं, उसके बाद A को लिख देते हैं, उसके बाद W को लिख देते हैं। क्या आ गया जी, ड्रॉ आ गया। यही ड्रॉ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में जो है ड्रॉ दिए हुए। तो ऑप्शन ए में ड्रॉ दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए। क्या किए हुए जी,
यहाँ देखिए स्टार में जितने लेटर्स है उसको उलट करके रैट्स के रूप में लिख दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग क्या किए जी, वर्ड के भी जितने भी लेटर्स है उसको हम लोग उलट करके ड्रॉ के रूप में लिख दिए हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ड्रॉ हो गया, ऑप्शन ए हो गया। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 9, यदि प्रिंसिपल शब्द को इस रूप में लिखा जाता है तो एडोलेसेंस को उस कोड में किस रूप में लिखा जा सकता है। तो ये भी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ प्रिंसिपल को जो है इस रूप में लिखे हुए हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि प्रिंसिपल में जितने भी लेटर्स हैं इसमें दिए हुए हैं, मतलब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए। क्या किए हुए जी, प्रिंसिपल के सभी लेटर्स को उलट करके लिख दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं उलट करके लिख करके। पहले यहाँ जो है एल दिए हुए, मतलब यहाँ बाद वाला जो लेटर है पहले यहाँ दिए हुए हैं। तो चलिए हम लोग प्रिंसिपल के जितने भी लेटर्स है उसको क्या करते हैं, उलट कर लिख देते हैं। पहले एल को यहाँ लिख देते हैं। चलिए यहाँ एल लिख दिए। उसके बाद ए है तो यहाँ हम लोग ए लिख देते हैं। उसके बाद पी है, पी लिख दिए। फिर आई है तो आई लिख दिए। फिर उसके बाद सी है तो सी लिख दिए। उसके बाद एन है तो हम लोग यहाँ एन लिख दिए। उसके बाद आई है तो आई लिख दिए। फिर आर है तो आर लिख दिए। फिर पी है तो पी लिख दिए। देखिए इसमें जितने भी लेटर्स है यहाँ दिए हुए, मतलब प्रिंसिपल के जितने भी लेटर्स है उसको उलट दिए हुए। उसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जी, एडोलेसेंस के जितने भी लेटर्स है उसको हम लोग उलट करके लिख देंगे। पहले इस ई को लिख देते हैं। चलिए यहाँ हम लोग ई लिख दिए। उसके बाद सी है तो सी लिख दिए। फिर एन है तो एन यहाँ हम लोग दिए। फिर ई है तो ई यहाँ हम लोग लिख दिए। फिर सी है तो सी लिख दिए। फिर एस है तो एस लिख दिए। फिर ई है तो ई लिख दिए। फिर क्या है, एल है तो हम लोग एल यहाँ लिख दिए। फिर ओ है तो ओ लिख दिए। फिर डी है तो हम लोग डी लिख दिए। फिर यहाँ ए है तो ए लिख दिए। मतलब एडोलेसेंस के जितने भी लेटर्स है उसको क्या कर दिए जी, उलट करके लिख दिए। तो ये देखिए यही लेटर्स जो है, जितने लेटर्स है जिस ऑप्शन में होगा वही इसका क्या हो जाएगा जी, राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग चलिए मिलाते हैं। यहाँ ऑप्शन ए में ई सी एन है, ई सी एन दिए हुए हैं। फिर ई दिए हुए हैं, एन के बाद ई दिए हुए हैं, तो ऑप्शन ए इसका नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए ई सी एन ई सी एस एल है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखिए ई सी एन एस दिए हुए, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में देखिए ई सी एन ई सी एस ई एल ओ डी आर ए दिए हुए, मतलब इसके जितने भी लेटर्स है ऑप्शन डी में दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को बनाते हैं। प्रश्न संख्या 10, दक्षिण दिशा से चलने वाली यह कार 8 किलोमीटर दूर जाती है और दाईं ओर मुड़कर पुनः 9 किलोमीटर चलती है और फिर से दाईं ओर मुड़कर रुक जाती है। अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है। तो चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए जी, दिशाओं का ज्ञात होना जरूरी है। तो चलिए हम लोग यहाँ एक डायरेक्शन बना लेते हैं। ऊपर उत्तर हो जाएगा, नीचे दक्षिण हो जाता है और दाहिने तरफ पूरब हो जाता है और बाएं तरफ पश्चिम हो जाता है। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। प्रश्न में क्या कहा है, दक्षिण दिशा से चलने वाली यह कार 8 किलोमीटर दूर जाती है। मान लीजिए कि यहाँ से जो है कार जो है 8 किलोमीटर दूर क्या हुआ जी, चली। फिर आगे प्रश्न में देखिए क्या दिए हुए हैं। आगे प्रश्न में दिए हुए है कि दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर पुनः चलती है। फिर दाहिने तरफ मुड़ गया और 9 किलोमीटर चला। चलिए हम लोग 9 किलोमीटर लिख देते हैं। और फिर से दाईं ओर मुड़कर रुक जाती है। फिर से क्या हुआ जी, दाईं ओर चल करके क्या हो गया जी, रुक गया। मतलब मान लीजिए यहाँ पे ये क्या हो गया जी, रुक गया। फिर आगे प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है, अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है, मतलब अब वह किस दिशा की ओर रुके हुए है, उसका मुख जो है किस दिशा की ओर है। तो नीचे क्या हो जाता है जी, नीचे यहाँ देखिए डायरेक्शन में दक्षिण हो जाता है। नीचे क्या हो जाता है, दक्षिण हो जाता है। ये जो है दक्षिण दिशा की ओर इसका जो है अभिमुख है, तो इसका राइट आंसर दक्षिण हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में दक्षिण दिए हुए हैं। तो ऑप्शन सी में इसमें जो है दक्षिण दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न जो है परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न डालते हैं। एक भी प्रश्न आउट ऑफ प्रश्न नहीं डालते हैं। तो आप लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा, एक भी प्रश्नों को मिस नहीं कीजिएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।